हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको डिग्री पढ़ाई थी, डिग्री चेंज करना सिखाया था। आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आज हमारा है पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2, आज ये पार्ट 2 है, 1 नहीं पार्ट 2 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन लिखा है कि आयरन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल। आयरन सबसे ज्यादा भारी धातुओं में से एक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि वन ऑफ दिया है, वन ऑफ के बाद द सुपरलेटिव डिग्री दी है। द हेवीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब वन ऑफ के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दी हो तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का होगा। इसे हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो बदलने का ये फार्मूला है कि जब भी आपको वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिले तो उसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, ये लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है आयरन। इसके बाद में लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद में लिखेंगे देन। इसके बाद में मेनी अदर लगाएंगे, देन के बाद मेनी अदर प्लस शेष भाग। शेष भाग, इसमें मेटल्स की बात की जा रही, धातुओं की बात हो रही, तो शेष भाग क्या है हमारा? मेटल्स है। तो इस फार्मूले से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आयरन। तो आयरन लिख लेंगे। आयरन लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, तो हो जाएगी आयरन इज। इसके बाद में लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हैवी, हैवीएस्ट की ये सुपरलेटिव डिग्री है हैवी की, तो इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो वो हो जाएगी हैवियर। इसके बाद में लगाएंगे देन, तो यहाँ पर देन लग जाएगा। इसके बाद में मेनी अदर, मेनी अदर, और फिर शेष भाग। शेष भाग क्या है हमारा? मेटल्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, आयरन इज हैवियर देन मेनी अदर मेटल्स। आयरन इज हैवियर देन मेनी अदर मेटल्स, यानी आयरन है हैवियर देन मेनी अदर मेटल्स, यानी कई और धातुओं से ज्यादा भारी है। आयरन कई और धातुओं से ज्यादा भारी है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बिहार इज द हॉटर देन असम। बिहार इज हॉटर देन असम। बिहार असम से ज्यादा गर्म है। बिहार असम से ज्यादा गर्म है। तो इसका यहां पर देख रहे हैं कि ये हॉटर दी है। हॉटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है प्लस देन दिया है। हॉटर क्या दी है? कंपैरेटिव डिग्री प्लस इसके बाद में देन दिया है। तो ये सेंटेंस है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का। जब भी सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री दी हो और प्लस देन दिया हो तो समझ जाना कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है और इसे हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो जब हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो कहेंगे कि इसमें सो एज लगना चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सो एज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा फार्मूला? सबसे पहले आप लिखेंगे लास्ट वर्ड, इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्वेश्चन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगा लेना है, अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं लगाना है। इसके बाद में लिखेंगे सो या एज, फिर इसके बाद में बदलना है पॉजिटिव डिग्री में तो लिख लेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर लिखेंगे फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बिहार। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लास्ट वर्ड क्या है? असम, असम। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इस। क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगा लेना है। इसके बाद में लिखेंगे सो या एज, तो नॉट के साथ सो का जोड़ होता है तो नॉट सो हो जाएगा। इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री हॉटर, हॉटर कंपैरेटिव डिग्री इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है
हॉट, तो हो जाएगा सो हॉट। इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर फर्स्ट वर्ड क्या है बिहार, तो बिहार लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा कि असम उतना गर्म नहीं है जितना कि बिहार, असम उतना गर्म नहीं है जितना बिहार। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि बिहार असम से ज़्यादा गर्म है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि असम उतना गर्म नहीं है जितना बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग कोशिश करें बनाने की, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि मीनू इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। मीनू क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, मीनू क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे द बेस्ट बता रही है कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। द बेस्ट बता रहा है कि द प्लस बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री का है। इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में कि मीनू क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। तो जब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि कोई और लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी क्लास में मीनू, यानी क्लास में कोई और लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी मीनू। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा पॉजिटिव का, सबसे पहले आप लगाएंगे नो अदर, फिर इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग, इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लगाएंगे एज, इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री, फिर लिख लेंगे एज, फिर इसके बाद में मेन सब्जेक्ट क्या है मीनू, शेष भाग है गर्ल इन द क्लास, और मेन सब्जेक्ट क्या है मीनू, मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। चलिए बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, फिर शेष भाग लिखेंगे गर्ल इन द क्लास, यानी क्लास में कोई और लड़की नहीं, फिर यहाँ पे गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा लेंगे इज, है, एज, फिर इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री क्या है बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड बेटर बेस्ट होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी गुड, हो जाएगा गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव, तो हो जाएगा गुड। इसके बाद में लगाएंगे एज, फिर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है मीनू की बात हो रही है तो आप लिख लेंगे मीनू। तो सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि मीनू क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, मीनू क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, तो कहेंगे कि क्लास में कोई और लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी मीनू। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदल जाएगा। इतना देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में और अन्य लड़की से ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसका हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पर हम देख रहे हैं, सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं कि मोर इंटेलिजेंट प्लस देन दिया, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री दी है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन दिया है। तो ये सेंटेंस किस डिग्री का हुआ, कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे, कहेंगे कि वह क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की है, वह क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में लिखेंगे द सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग हमारा क्या है, शेष भाग लिखा है एनी अदर गर्ल इन द क्लास। एनी अदर के बाद क्या लिखा है, शेष भाग एनी अदर के बाद क्या लिखा है, गर्ल इन द क्लास।
ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बनेगा, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट शी, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज है, फिर द सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर इंटेलिजेंट की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट होती है। मैंने एक चीज बताई थी कि जब दो से अधिक वॉवेल हों तो उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं इंटेलिजेंट में एक वावेल, दो वावेल, तीन वावेल, चार, यानी दो से अधिक वावेल हैं। तो यहां पर हम मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए तो क्या करेंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग। शेष भाग क्या है, एनी अदर के बाद दिया है गर्ल इन द क्लास, तो लिख लेंगे गर्ल इन द क्लास। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। तो वह किसी क्लास में किसी और लड़की से ज्यादा बुद्धिमान है, इसका मतलब है सुपरलेटिव में कि वह क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट। टैगोर सबसे महान बंगाली कवि हैं। टैगोर सबसे ज्यादा महान बंगाली कवि हैं। इसको हमें बनाना है पॉजिटिव। यहां पर अब देख रहे हैं कि ये द सुपरलेटिव डिग्री दी है, द सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दी है। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग। शेष भाग क्या है, बंगाली पोएट। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी सिंगुलर, एक वचन। इसके बाद में लिखेंगे सो या एज। इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री, फिर लगाएंगे एज प्लस मेन सब्जेक्ट लिख देंगे। मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेन सब्जेक्ट है हमारा टैगोर, मेन सब्जेक्ट है टैगोर। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बनेगा, सबसे पहले लगा लेंगे नो अदर, कोई और नहीं। शेष भाग बंगाली पोएट, कोई और बंगाली कवि, कोई और बंगाली कवि नहीं। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज है, पोएट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा, तो इज है। सो लगाएंगे सो, इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ग्रेटेस्ट की, ग्रेटेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ग्रेट होगी। तो लिख लेंगे ग्रेट, सो ग्रेट। इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है टैगोर, टैगोर की बात की जा रही है ना, तो यहां पर हो जाएगा टैगोर। तो सेंटेंस बन जाएगा कि कोई और बंगाली कवि, कोई और बंगाली कवि उतना महान नहीं है जितने की टैगोर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या था कि टैगोर सबसे ज्यादा महान बंगाली कवि हैं। तो ये सेंटेंस था सुपरलेटिव में, टैगोर सबसे ज्यादा महान बंगाली कवि है। इसका जब पॉजिटिव बनेगा तो कहेंगे कि कोई और बंगाली कवि उतना महान नहीं है जितने की टैगोर भाई, जितने की हमारे टैगोर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज ग्रेटर देन आई। वह मुझसे ज्यादा महान है, वह मुझसे ज्यादा महान है। यहां पर आप देख रहे हैं सेंटेंस में ग्रेटर प्लस देन दिया है। ग्रेटर देन जब दिया होता है तो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री दी हो प्लस देन दिया हो तो सेंटेंस किस डिग्री का होगा, कंपैरेटिव डिग्री का होगा। इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। जब भैया हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कहेंगे कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड हमारा क्या है आई। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे नॉट। इसके बाद में लिखेंगे सो या एज, पॉजिटिव डिग्री के लिए लिखेंगे सो या एज। इसके बाद में लिख लेंगे पॉजिटिव डिग्री, फिर लगा लेंगे फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है ही, उसे लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि आई एम नॉट सो, नॉट के साथ सो आता है तो सो लगाएंगे, सो ग्रेटर की पॉजिटिव हो जाएगी ग्रेट, आई एम नॉट सो ग्रेट एज, फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा ही। तो इस तरीके से बन जाएगा सेंटेंस कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह। तो वह मुझसे ज्यादा महान है,
तो इसका पॉजिटिव होगा मैं उतना महान नहीं हूं जितना वहां। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट होंगे, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन लिखा है कि नो अदर पेन, कोई और पेन नहीं, इज एज गुड एज, उतना अच्छा है जितना कि एक पार्कर का पेन। यानी कोई और पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक पार्कर का पेन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एज एज दिया है, एज एज, और ये पॉजिटिव डिग्री दी है, पॉजिटिव डिग्री दी हुई है। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि ये एज एज बता रहा है पॉजिटिव डिग्री का है। इसको हमें बनाना किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में। जब हम सब सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, मेन सब्जेक्ट यानी पार्कर की बात की जा रही है, पार्कर पेन की। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर इसके बाद में लिखेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग, शेष भाग क्या? यानी पेनों की बात की जा रही है, शेष भाग। तो इस तरीके से क्या बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले मेन सब्जेक्ट क्या है? पार्कर, तो लिख लेंगे पार्कर। आप पार्कर दिया है तो लिखेंगे आप पार्कर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज है, द सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे गुड की द सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? द बेस्ट, द बेस्ट। अ पार्कर इज द बेस्ट पेन। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि एक पार्कर सबसे अच्छा पेन होता है, कोई और पेन उतना अच्छा नहीं है जितना एक पार्कर का पेन होता है, तो एक पार्कर का पेन सबसे अच्छा होता है। ये सुपरलेटिव इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स, यानी चावल कुछ और अनाजों से ज्यादा, कुछ और अनाजों से ज्यादा पौष्टिक नहीं होता है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट प्लस सुपरलेटिव, नॉट, नॉट करके क्या दिया? नॉट के बाद में दिया है मोर न्यूट्रिशियस देन, यानी मोर न्यूट्रिशियस यानी कंपैरेटिव डिग्री दी है, प्लस देन दिया है, कंपैरेटिव डिग्री दी है प्लस देन दिया है। इसे हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। तो जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे किस? बनाएंगे सम अदर, सम लगा लीजिए या सम अदर लगा लीजिए। इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग, शेष भाग क्या है? ग्रेन्स की बात हो रही है, अनाजों की बात हो रही है। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे एट लीस्ट, फिर इसके बाद में सो या एज, इसके बाद में लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, फिर लिखेंगे एज प्लस मेन सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि राइस की बात हो रही है, चावल की। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। तो बनाइए, तो क्या कहोगे कि सम अदर ग्रेन्स, शेष भाग क्या है? ग्रेन्स। इसके बाद में ग्रेन्स ज्यादा की बात हो रही तो आर एट लीस्ट एज, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी न्यूट्रिशियस, इसके बाद में एज, फिर सब्जेक्ट क्या है? राइस। तो सेंटेंस बन जाएगा कि सम अदर ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस, यानी कुछ अन्य अनाज कम से कम, एटलीस्ट कम से कम उतने पौष्टिक हैं जितना कि, उतने पौष्टिक हैं जितना कि चावल। यानी कि चावल कुछ अन्य अनाजों से ज्यादा पौष्टिक नहीं है, यानी कि कुछ अन्य अनाज कम से कम उतने पौष्टिक हैं जितना चावल। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने आशा नहीं की थी, हिम टू बी सो पोलाइट, यानी कि वह इतना विनम्र होगा, यानी वह इतना विनम्र है। तो यहाँ पे सो पोलाइट बता रही है पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे सो दिया है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो जब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कहेंगे, सबसे पहले यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, हिम को उठाकर इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बी दिया है, बी का मतलब होता है इज आर एम वाज वर, इज एम आर
या वाज वर, यानी कि ये बी की फॉर्म होती है। तो बी के लिए हम यहाँ पर वाज का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज, बी से उठाएंगे ही वॉज, ठीक है। तो हिम का हो जाएगा ही, बी का हो जाएगा वॉज। इसके बाद में लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, बदलना किसमें है, कंपैरेटिव डिग्री। पोलाइट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर पोलाइट लिख लेंगे। इसके बाद में लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाना होता है, देन, तो लिख लेंगे देन। फिर इसके बाद में जो पहला पोर्शन है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने आशा नहीं की थी, उसको उधर पॉजिटिव में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का है तो आप आई एक्सपेक्टेड कर लेंगे कि वह मेरी उम्मीद या आशा से ज्यादा विनम्र था, वह मेरी उम्मीद या आशा से ज्यादा विनम्र था। मैंने आशा नहीं की थी कि वह इतना विनम्र है, इतना पोलाइट है, तो वह मेरी आशा से ज्यादा विनम्र था या विनम्र है। यहाँ पे इस भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ लोलैंड्स। जो एयर ऑफ हिल्स है यानी पहाड़ों की जो हवा है, कूलर देन ज्यादा ठंडी है, दैट ऑफ लोलैंड्स यानी कि निचली भूमि की हवा से। पहाड़ों की हवा निचले भूमि की हवा से ज्यादा ठंडी है। तो लास्ट वर्ड पहले उठाएंगे, लास्ट वर्ड क्या है, लोलैंड्स। तो यहां पर हो जाएगा द एयर ऑफ द लोलैंड्स। इसके बाद में इज है, नॉट लगाएंगे। ये फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पीछे बताया था, वही फार्मूला। लास्ट वर्ड द एयर ऑफ लोलैंड्स इज नॉट के साथ सो, फिर पॉजिटिव डिग्री कूलर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी कूल, फिर इसके बाद में एज, फिर लिखेंगे दैट ऑफ हिल्स, यानी कि निचले भूमि की हवा उतनी ठंडी नहीं है जितने की पहाड़ों की हवा, जितनी की पहाड़ों की हवा। निचले स्थल की हवा उतनी ठंडी नहीं है जितने पहाड़ों की हवा, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और नॉर्मल सेंटेंस है कि पहाड़ों की हवा निचले भूमि की हवा से ज़्यादा ठंडी है, यानी कि इसका जब पॉजिटिव बनेगा तो कहेंगे निचले भूमि की हवा उतनी ठंडी नहीं है जितने की पहाड़ों की हवा, ठीक है। तो इस तरीके से यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास यहाँ पर एंड हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।